Hello everyone, welcome to Vedic Tarot. Myself Netal Sharma. I hope all of you are doing great. न्यू ईयर स्पेशल आज की रीडिंग होने वाली है। 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चेंजेस इस ईयर में आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज मैंने मूनोलॉजी डेक भी लिया है, एंजल आंसर डेक भी लिया है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि क्या क्या आपको तैयारियां करनी है न्यू ईयर के लिए, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो आज ये डेक्स हमें हेल्प करेंगे स्पेसिफिकली आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए क्या होने वाला है इस ईयर में, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ द ज़ोडिएक साइन सबके लिए ही 2024 बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग ईयर होने वाला है। कंपेयर अगर आप 2023 से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस साल होंगी, क्योंकि बहुत सारे रेट्रोगेट्स हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स ज़ोडिएक साइन में चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस इस ईयर में आएंगे, क्या क्या सोल्यूशन इस ईयर में आपको एंजल्स देना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड, आज सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे रिलेट नहीं कर रही है तो वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपकी राशि के और भी लोग हैं जिनके लिए वो स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही आप इसे सुने और जो आपसे रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसी चीज़ को आगे ध्यान में रखकर आपको बढ़ना है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्कॉर्पियोज, चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी स्कॉर्पियो पर्सन को अगर आप जानते हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या उनके लिए क्रॉस वॉच भी कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। मैं फिर से बता दूं, जो मैसेजेस आपके लिए हैं, जो आपसे रिलेट कर रहे हैं, उन्हीं मैसेजेस के बारे में सोचिए। कई सारे स्कॉर्पियोज मुझे अभी देख रहे हैं, तो जो जो मैसेज आपसे कनेक्ट कर रहा है उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द डेविल, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं एक ओवरव्यू इस ईयर का आपको दूँ 2024 का, इट इज़ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस साल। मतलब आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं। द डेविल एनर्जी आई है सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं आप करंटली बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में हैं। अब नेगेटिव, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम नेगेटिव कहते हैं तो बुरी चीज़ें सोचना, गलत चीज़ें सोचना, ये नेगेटिव हर बार नहीं होता। नेगेटिव चीज़ें कई बार ये भी होती हैं कि सेल्फ डाउट भी अगर आप कर रहे हो तो वो नेगेटिव है। अगर आप फेथ नहीं रख रहे हो, आप अगर चीज़ों को हमेशा गलत ही तरीके से सोच रहे हो कि ये गलत ही होगा, ये चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, सेल्फ डाउट ही कहूँगी मैं इसे, खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो, सिचुएशन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये एक जो एनर्जी है ये मुझे सेंस हो रही है। दूसरा, डेविल एनर्जी है तो क्लियर मैसेज है कि आपकी पास्ट लाइफ का कुछ इम्पैक्ट इस लाइफ पर भी है। आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई, मैंने इतना तो कुछ बुरा अभी तक के इस लाइफ में किया ही नहीं है जितना बुरा मेरे साथ हो गया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे आपके लिए मिला। आप कहीं ना कहीं, आपकी कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ पास्ट में आपने गलत किया था, जो अभी तक की सिचुएशन जो है वो ओके चल रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज़ के लिए 2023 बहुत ही ब्यूटीफुल गया, बिकॉज़ कई सारे प्लेसमेंट्स जो है सिर्फ स्कॉर्पियो ऐसी ज़ोडिएक साइन है जिसमें बहुत चेंजेस हुए। स्कॉर्पियो हो गया, जेमिनाई, लिब्रा, आई फील कि एक्वेरियस भी ज़ोडिएक साइन है, बट स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस से इस ईयर में गुजरी है। बट एक ही बहुत पॉजिटिव आउटकम आपके लिए आया है। रीसेंट जो न्यू मून हुआ था, फुल मून हुआ था, वो भी स्कॉर्पियो में हुआ था। तो एक फेज़ हमने जो महसूस किया है स्कॉर्पियोज़ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविलिश एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पास्ट में कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं आपकी लव लाइफ में,
इन जनरल भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं आपको किसी पर्सन ने गोस्ट किया है, चीट किया है, तो उस एनर्जी को आप बहुत टाइम से ड्रैग कर रहे हो, एज इन आप अभी तक के उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हुए हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप हो गए हो, लेकिन कुछ एनर्जीज़ अभी भी बाकी हैं। उन एनर्जीज़ को ख़त्म कर दीजिए, बिकॉज जो पॉजिटिव चीज़ें 2024 में आपके लिए होने वाली है, उसके लिए आपको रेडी रहना है, जिसके लिए आपको नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यहाँ मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स एक और मैसेज ये दे रहा है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है चैरिटी में विश्वास रखते हैं पर करते नहीं हैं, थोड़ी आपको उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपकी हेल्प करेगी। जो लोग आपकी मदद डिज़र्व करते हैं उनको आपको मदद करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, एम्परर भी आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप इस साल क्वीन एनर्जी में तो रहेंगे ही, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, हमारा जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस साल आपका एक्टिवेट रहेगा बहुत ज़्यादा। आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, इमोशनली बहुत फुलफिल फील करेंगे आप। 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है, टेम्परेंस भी बीच में है, तो टेम्परेंस तो ऑफ कोर्स एक ही चीज़ मुझे बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ विश करते हो या नहीं करते हो, आप एक चीज़ ये करते हो कि मेरी लाइफ में बैलेंस बना रहे, मेरी लाइफ में शांति बनी रहे। जो चीज़ मुझे ऐसा लगा, बिकॉज स्कॉर्पियो है, इसके पहले मैंने जब कैंसर की रीडिंग करी तो उसमें भी यही चीज़ थी कि जो वाटर साइंस है ना, वो हमेशा यही सोचते हैं कि स्टेबिलिटी रहे, बिकॉज वाटर अधिकतर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है वाटर साइंस को। तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो सिर्फ स्टेबिलिटी है जो टेम्परेंस कार्ड आपको इस साल देगा। टेम्परेंस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आप इन जनरल आपकी लाइफ में बैलेंस फील करेंगे इस साल, क्योंकि टेम्परेंस के बाद डायरेक्टली 4 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एम्परर कार्ड आया है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बैलेंस रहेगा, जहाँ बैलेंस रहने की ज़रूरत है वहाँ। वर्क लाइफ में आप इस साल बहुत बिजी रहेंगे। आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम करेंगे इस साल आपने हो सकता है 2023, 2022 पास्ट कुछ 5 इयर्स में जितना काम आपने नहीं किया है वो आप 2024 में करेंगे, और इसका आउटकम मुझे नहीं लगता कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ही दिस एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज, आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हो इस साल से। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही लाइक ऐसा डेविल कार्ड पहले आया, तो आप गो विद द फ्लो टाइप्स फिलहाल फील कर रहे हैं। कुछ लोग, जनरल रीडिंग है तो जो लोग फील कर रहे हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बट अगेन कुछ लोग हैं जो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स साइड बाय साइड आया है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर फाइनेंसेस को लेकर इस साल आपको मैनेज करना है। जिस साल मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आपको, पर आपको अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करना है। अपने जितनी आपकी सेविंग्स हैं, आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपको उन्हें मैनेज करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स कंप्लीट ये मैसेज मुझे दे रहा है कि आप बिज़ी बहुत रहोगे इस साल, बट आप मैनेज कर लोगे अपना टाइम, आप बैलेंस ला लोगे अपनी लाइफ में, तो चिंता मत कीजिए। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है इस साल आपके गार्डियन, आपके फादर हो सकते हैं, या आप जिनको पिता रूपी मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जनरली भी इस साल बहुत इम्पोर्टेंस मतलब उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज एम्परर कार्ड ये भी बताता है कि अथॉरिटी जो व्यक्ति आपकी लाइफ में रखता है, तो अधिकतर एम्परर कार्ड एक पिता के लिए ही होता है, या आप जिन्हें अपने पिता तुल्य मानते हैं, जो आपके गार्डियन हैं या आपके गुरु हैं, वो आपकी लाइफ में इस बार आपको बहुत हेल्प करेंगे, इस ईयर आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो जनरली भी मुझे ऐसा लगता है आपकी बहुत मदद करते हैं, पर इस साल उनका एक बहुत ही आप कह सकते हो ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहेगा, हेल्प उनकी इस साल आपकी लाइफ में रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड। नाउ सी, दिस इज़ एन कंप्लीट डिफरेंट टैंजेंट। यहाँ हम बहुत ही अलग टैंजेंट पे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ एक डिफरेंट स्टोरी है। सी स्कॉर्पियोज, एक चीज़ जो स्कॉर्पियो के बारे में मैं आपको बता दूँ, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये कोई नहीं जानता। स्कॉर्पियो आउट ऑफ 12 ज़ोडिएक साइन मुझे ऐसा लगता है एकमात्र ऐसी साइन है
जिसके मन में एक्चुअली में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। और अधिकतर स्कॉर्पियो के जो सीक्रेट्स होते हैं वो ग्रेव सीक्रेट्स होते हैं, तो आप बहुत ओपन टू कॉन्वर्सेशन नहीं हो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। बट बहुत सारे मैसेजेस मुझे आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि डेविल के नीचे आया है, तो मुझे प्रपोजल्स भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ़िलहाल करंट जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ओपन टू कॉन्वर्सेशन नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, इंट्रोवर्ट फील कर रहे हो। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि मैसेजेस आ रहे हैं, आपके वर्क रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और कई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कज़िन्स हो सकते हैं। तो कई लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको नहीं भी जानते हैं वो भी आपको कांटेक्ट करेंगे, वो भी आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे। तो इस साल आप सोशली भी बहुत एक्टिव रहोगे, ये चीज़ कंफर्म है। 3 ऑफ कप्स, बहुत सारे सेलिब्रेशन आपके लाइफ में 2024 में होने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है आपके मैरिज से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। आई फील कि इस साल आपके मतलब कुछ कंफर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा। मे बी हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे इस साल। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कहीं मूव करने की सोच रहे हो, जहाँ आप और आपके पार्टनर दोनों का बहुत ही मेजर रोल रहेगा इस डिसीजन में। सो दैट इज़ अ थिंग। एंड 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है आपके घर में हो सकता है किसी की शादी है, कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जो बहुत टाइम बाद होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे उस फंक्शन में। एंड जजमेंट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स के पहले आया है। सी यहाँ बीच में जो एंजल मैसेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। सक्सेसफुल आप इस साल रहोगे, आप क्वीन एनर्जी में रहोगे, डिवाइन फेमिनिन आपका एक्टिवेट रहेगा। आप मेल हो फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करेंगे इस साल, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आपका एक्टिवेट रहेगा। लाइक आई सेड, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है सक्सेसफुल आप बहुत रहोगे इस साल। मतलब आप जो काम करोगे वो मतलब वो बेस्ट ही होगा। आपको ऐसा हो सकता है एट द टाइम आपको ऐसा ना लगे कि मैं 100% दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये चीज़ हो रही है कि नहीं, बट वो 100% आपका कहीं ना कहीं हो ही रहा है। आप हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियोज जो है सेल्फ डाउट के लिए भी जाने जाते हैं। भले ही वो ओपनली इस चीज़ को ना कहें, पर सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं रहता है। पर आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि आप जो भी चीज़ करेंगे वो चीज़ सक्सेस ही होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। द वर्ल्ड आया, द जजमेंट आया। ये दो मैं साथ में इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं भाई भाई है, पर बहुत ही डिफरेंट एंगल बताते हैं। जजमेंट कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड, आपने जितने भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे अभी तक के आपकी लाइफ टाइम में, उसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने मिल जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपके भाग्य की जो चीज़ें अभी आपको मिलना बाकी है, मतलब जितनी चीज़ें मिली हैं और जितनी मिलना बाकी हैं, तो जो चीज़ें बाकी हैं वो 2024 में आपको मिल जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो। वर्क लाइफ में, लव लाइफ में आप सोच रहे हो आपकी शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप में नहीं हो। वर्क लाइफ में आप सोच रहे हो प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी गई है उस प्रॉब्लम रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। और आपकी जितनी भी चीज़ें आप एकम्प्लिश करने वाले हो जो आपके भाग्य में लिखा गया है वो आपको इस साल डेफिनेटली मिलेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, जब हम कहते हैं ना कि जो भाग्य का लिखा होता है वो चीज़ हमेशा मिलती है, वो कोई नहीं रोक सकता, तो वो आपको मिलेगी मिलेगी। आप बहुत हैप्पी रहोगे उस डिसीजन से और उन चीज़ों से। पर एंजल मैसेजेस मुझे आपको कुछ कहने के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे यहाँ मिले हैं। Forgiveness, you are ready. It's time to release negativity. Don't let your pride get in your way. One thing about Scorpios again, मैं ये नहीं कहूँगी कि Scorpios are somewhere ओवर कॉन्फिडेंट, पर वो जो चीज़ आप करते हो ना, आप उसमें विश्वास रख के करते हो, इसलिए बाकी ज़ोडिएक साइन के लोग आपको ऐसे देखते हैं कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है। कुछ लोग उसे एटीट्यूड के एंगल में हो सकता है ले जाएं, आपके सराउंडिंग के लोग, बट आपके प्राइड को अगर आप बहुत ज़्यादा आपके काम के बीच में आने दोगे तो वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि आपका नेचर कई सिचुएशन में प्रॉब्लम में आपको डालता है।
थोड़े बहुत चेंजेस आपको अपने एटीट्यूड में लाने पड़ेंगे, एज इन उस चीज़ को पॉजिटिवली अप्रोच करना पड़ेगा, हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव एंगल से देखना पड़ेगा, बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरगिवनेस आया है एंड रिलीज़ नेगेटिविटी रिलीज़ कर लीजिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हर चीज़ को आपको हैंडल करना है। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ करना सीखिए। स्कॉर्पियोज़ की एक और चीज़ है, स्कॉर्पियोज़ जल्दी माफ़ नहीं करते हैं और कई केसेस में तो माफ़ ही नहीं करते हैं। उनका ऐसा है, व्यक्ति अगर जीवन में नहीं रहता है इन्वॉल्व तो चलेगा, पर माफ़ नहीं करते हैं। फॉरगिव आपको करना है, माफ़ करना है लोगों को, और आप रेडी हैं, यू आर रेडी। आप कोई नया एडवेंचर करना चाहते हैं, आप किसी नए वेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। खुद को सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर वाइज, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इन जनरल सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुली आप इस साल में प्रोग्रेस करोगे, आपकी ग्रोथ होगी। सो तैयार रहिए। आई होप आपका इस साल अच्छा जाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर्सनल रीडिंग अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, जय भोलेनाथ एंड राधे राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।